किसी से दुश्मनी करते, हम किसी की दुश्मनी लेते नहीं है। हजराते मोहतरम, आपसे मैं एक बात पूछता हूं, जरा गौर से जरा इसका जवाब बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में देना, कहीं फंस मत जाना। है मुफ्ती शाह बाबा के दरबार पे आने वालों, सैयदों की मोहब्बत वाजिब है हर मोमिन पर। जब तुम इनके उर्स पे आए हो, हम तो ये कबूल कर लिए कि हम सैयदों से प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, जरा उस सवाल का जवाब जरा दो। यहां से लेकर वहां तक हर एक बंदे से मेरा सवाल है और यही तबलीग सीरत का पैगाम है। और बड़े सरकार जिंदगी भर तक यही दर्स देते रहे अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को। जब मामा जान का इंतकाल हो गया, तीसरे दिन जब तीजा का फातिहा था, उस तीजे के फातिहा में भी अपने कादरी भाइयों को यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए नमाज छोड़ना नहीं है, नमाज कज़ा करना नहीं है, हर हाल में जहां पर भी रहोगे नमाज अदा करना है। लेकिन आज जब अजान होती है, हम चाय की दुकान में हैं, हम होटल में हैं, इधर अजान हो रही है, हम फेसबुक में मशगूल हैं, हम यूट्यूब में मशगूल हैं, हम टीवी चला रहे हैं। जब अजान होती है तो हम बातचीत करते हैं। मस्जिद में मौलाना मुजाहिद रहते हैं, उनके साथ उनके मुअज्जिन रहते हैं, और कुछ बड़े मुरब्बी लोग एक दो सफ रहते हैं, और बाकी के बाकी तमाम लोग अपने घर में, अपने दुकान में, अपने खलियान में, अपने मैदान में अपने अपने एतबार से काम करते रहते हैं। पंजा वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आते नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं मैं? एक सवाल का जवाब दे। अभी मैं कमरे में था, एक लड़का ने एक जुमला बोल दिया, मैंने उसको उसी वक्त तौबा कराया। वो जुमला ये था कि ऊपर वाला चाहेगा तो काम हो जाएगा। कितने लोग अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहते हैं? जरा हाथ उठाएं। गौर से सुनो, मेरी मां बहनें भी गौर से सुने, छोटा से लेकर बड़ा तक सब सुने। अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना हराम है। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है? हराम है। ऊपर वाला कहोगे नहीं। अल्लाह के लिए जमीन मकान का साबित करना कुफ्र है। अल्लाह जमीनों आसमान से पाक है, ला मकान, उसके लिए कोई मकान नहीं। ये जुमला भी कहना मना है कि अल्लाह हर जगह है, ये भी कहना मना है। जब अल्लाह जगह से पाक है तो हर जगह का क्या मतलब है? बल्कि ये कहो कि अल्लाह का जो इल्म एक सिफत है, वो इल्म हर जगह है। यहां से लेके वहां तक हाथ उठाकर बोले, आज के बाद से कभी अल्लाह को कोई ऊपर वाला कहेगा, अगर कोई ऊपर वाला कहता रहेगा उसे रोकोगे या नहीं? बोलो। सब मिलकर तौबा करो। अगर तुम आज तक अल्लाह ताला को ऊपर वाला कह रहे होगे तो आज तुम तौबा करो मेरे मौला। जाने अनजाने में मैंने अगर गलती कर दी है तो आज मुफ्ती शाह बाबा को गवाह रखकर हम सब तेरी बारगाह में तौबा करते हैं सिर्फ दिल से कि हमारी तौबा को कबूल फरमा। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की हदीस सुने नौजवान, सरकार ने क्या फरमाया सुने। एक जमाना ऐसा आएगा कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। क्या करेगा? मर्द अपनी बीवी से क्या करेगा? जना करेगा। कोई शवर अपनी बीवी से जना करता है क्या? जरा दिमाग को हाजिर रख के मुझे जवाब दो। कोई शवर अपनी बीवी से जना करता है क्या? वो तो मुबाशिरत करता है, वो तो सुन्नत तरीके से मिलता है। फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि अनकरीब कयामत, कुर्बे कयामत में मर्द अपनी बीवी से जना करेगा? क्या मतलब? उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी से जना करेगा। क्या मतलब? उसका मतलब
कि ऐसा कलेमा बोल दोगे कि तुम्हारा ईमान निकल के चला जाएगा। जब ईमान चला जाएगा तो निकाह टूट जाएगा। जब निकाह टूट जाएगा, जब तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब तू रात को अपनी बीवी के पास जाएगा, जब तू उससे मिलेगा, जब निकाह टूट गया है, फिर जब तुम अपनी बीवी से मिलोगे तो क्या करोगे? ज़ना नहीं तो क्या करोगे? इसीलिए मेरे दोस्तों इल्म जरूरी है। इसीलिए कभी भी अल्लाह को ऊपर वाला कहोगे, बोलो अल्लाह को ऊपर वाला कहोगे, अल्लाह को ऊपर वाला कहोगे। सरकार की एक हदीस ये भी है कि लोग सुबह को मुसलमान रहेंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मुसलमान रहेंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे। क्या मतलब इस हदीस का? क्या मतलब इस हदीस का? न, इस हदीस का मतलब ये है कि लोग सुबह को मुसलमान हैं, शाम को ऐसा कलेमा बोल देंगे कुफ्र का, उसका ईमान चला जाएगा। शाम को मुसलमान है, सुबह को ऐसी बात बोल देंगे कि उसका ईमान चला जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। एक सोने की तुम हिफाजत करते हो, हीरे की हिफाजत करते हो, मोती की हिफाजत करते हो, संदूक में रखते हो। माँ से पूछो, अपनी बीवियों से पूछो, बहनों से पूछो कि जब वो जहाज में सोना लेकर आती है अपने मैके से, उस सोने की हिफाजत किस कदर करती है कि कहीं ये सोना कोई चुरा ना ले, कहीं ये सोना चोरी ना हो जाए। सोने की हिफाजत करती है। लेकिन एक दिन वो भी आता है कि सोना चोरी हो जाता है, सोना गायब हो जाता है। ताला लगाने के बावजूद भी सोना गायब हो जाता है। मेरे दोस्तों, अगर सोना गायब हो जाए तो गरीबी आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए, फिर अमीरी आ जाएगी, फिर तुम्हारे पास मेहनत से सोना तुम पालोगे। अगर तुम ईमान की हिफाजत अगर तुम नहीं करोगे, अगर एक बार अगर तुम्हारा ईमान निकल जाएगा, बताओ ईमान तुम्हारे पास वापस कैसे आएगा? फिर तुम मुसलमान कैसे होगे जब तुम्हें इल्म नहीं रहेगा? कब से तुम्हारा ईमान जब निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि सोना से ज्यादा, मोती से ज्यादा, हीरे से ज्यादा तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। जब तुम्हारे पास ईमान रहेगा, अगर राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान है तो मुस्तफा कल कयामत के दिन में तुम्हारी शफाअत करके जन्नत लेकर जाएगा। वरना ये जो तुम उर्स मनाते हो ना, कल मुफ्ती शाह बाबा भी तुम्हें देख के भाग जाएंगे, बड़े सरकार भी देख के शर्मा जाएंगे। मेरा मानने वाला है, ये मेरी मोहब्बत का दावा करता था, कहेंगे इसका ईमान तो चला गया, ऐसा जुमला बोल दिया, ऐसा लफ्ज बोल दिया, ऐसा अल्फाज बोल दिया। इसलिए मेरे दोस्तों ईमान की हिफाजत करो। ईमान की हिफाजत के लिए संदूक की जरूरत नहीं, बल्कि इल्म की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, पाठ की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो इंशाअल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बोलो, आज से कभी अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहोगे? बोलो ऊपर वाला कहोगे? ऊपर वाला कहना हराम है, ऊपर वाला कहना। एक सवाल का जवाब देते और एक सवाल का जवाब देते। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? सच बात बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 दर्जन, 2 दर्जन नहीं बल्कि 1 दर्जन। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? 12 दर्जन लोग बैठे हैं। 12 दर्जनों में 1 दर्जन नमाज। सही सवाल का जवाब देना। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए पाकी हासिल करते हैं, पानी से गुस्ल करते हैं, वजू करते हैं। एक सवाल का जवाब दे, गुस्ल के अंदर कितनी बातें फर्ज हैं? जब आदमी नापाक हो जाएगा, जब तक तुम उसको नहीं करोगे तो गुस्ल अदा नहीं होगा। गुस्ल के अंदर कितनी बातें फर्ज हैं? साथ कौन कहा? बोल नहीं, शर्म की बात नहीं। मुझे जिस तरह बोला गया है कि थोड़ा इस्लाही मुआशरा पर, नमाज पर, रोजा पर तकरीर करना, मैं उसी तरह तकरीर कर रहा हूँ।
गुस्ल के अंदर में कितनी बातें फर्ज हैं? जोर से बोले। 3 बातें। कितने लोग जानते हैं 3 बातें? जोर से बोलो। कितने जानते हैं लोग 3 बातें फर्ज हैं? अरे हाथ उठाओ ना, कितने लोग जानते हैं? जो वाकई में जो जानते हैं। अल्लाह, ये 2-3 आदमी। जो नहीं जानता हो ना उठाए, जो जानता है वही बताए कि कितने लोग जानते हैं कि गुस्ल के अंदर 3 बातें फर्ज हैं। जिसको अदा नहीं करने से गुस्ल होगा, पूरे लाइफ को, साबुन के फैक्ट्री को तुम खत्म कर दो, लक्ष्य को तुम खत्म कर दो, पूरे हाउस के पानी को खत्म कर दो, उस वक्त तक तुम पाक नहीं होगे जब तक ये 3 चीज करोगे। वो क्या क्या चीज है मुझसे सुनो। जो गुस्ल में फर्ज है वो है कुल्ली करना। क्या करना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या करना? कुल्ली करना। क्या करना? कितना मर्तबा? सुभान अल्लाह। कई मर्तबा? और दूसरा जो फर्ज है वो ये है कि नाक के जो नर्म हड्डी है, नर्म हड्डी तक 3 मर्तबा पानी पहुंचाना। कई मर्तबा? जोर से बोलो। कई मर्तबा? और तीसरा फर्ज जो है वो पूरे सर से लेके पैर तक हर हिस्से में पानी पहुंचाना। जब ये 3 बातें तुम कर दोगे तो तुम पाक हो गए। अगर औरतें कान में बाली पहनती हैं, कान फूल हो या नाक फूल या चूड़ी हो, तो एक कान और नाक में जो बाली है, जो नथ है, उसको निकाल के उसके सुराख में भी पानी पहुंचाना वाजिब है। अगर राई के दाने के बराबर भी अगर सूखा रह गया तो तुम्हारा गुस्ल होगा नहीं। जब गुस्ल नहीं तो वजू नहीं, जब वजू नहीं तो नमाज नहीं, जब नमाज नहीं तो अल्लाह तुमसे राजी कम हो जाएगा। आज से जब भी तुम गुस्ल करोगे ये 3 बातों का ध्यान देना, ठीक है? बताओ ठीक है? और एक बात, पढ़ा लिखा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। वजू के अंदर कितनी बातें फराइज हैं? वजू करते हैं कि नहीं? अरे करते हैं कि नहीं वजू? पहले क्या धुलते हैं, मुंह या हाथ? तो कितनी बातें फर्ज हैं वजू के अंदर में, जिसको ना करने से तुम्हारा वजू होगा नहीं। स्टेज वाले सुभान अल्लाह। किसने जवाब दिया? 4। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? खड़ा हो, खड़ा हो। दाऊद इब्राहिम। बेटा लेके तस्वीर में जो वजू के 3 फराइज बताए तो वो भी 10 रुपए लेकर जाएं, जो पहले बताए थे। वजू के अंदर में 4 बातें फर्ज है। कितनी बातें फर्ज है? इसको 10 रुपया लो और उसे 10 रुपये दे दो। ए दाऊद इधर आ। आलिम तोहफा दे रहे हैं तो मना कर रहा नहीं। जितना तू पैसा कमाया है ना, वो एक तरफ एक आलिम का तोहफा देना एक तरफ है। जब बीमार पड़ जाओ, हमारे नाना कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, जो वुजू कर नहीं सकते हैं, गुस्ल भी नहीं कर सकते हैं, तो चुपचाप गुदड़ी में लेटे रहते हैं, नमाज पढ़ते। तुम नहीं और कोई नाना और कोई दादा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और पानी इस्तेमाल करने को डॉक्टर ने अगर मना कर दिया हो, क्या तुम नमाज माफ हो जाएगी? नमाज छोड़ दोगे? जब गुस्ल ना कर सको, वुजू ना कर सको, तो क्या करोगे? सुभान अल्लाह। क्या करोगे? तयम्मुम में कितनी बातें फर्ज हैं? ये जो बता देगा उसके लिए 20 रुपया है। कितना रुपया है? मेरी बहन भी अगर कितनी बातें फर्ज है? कितनी बातें? सुभान अल्लाह। ले लाल ले दो। वुज़ू में कितनी बात, तयम्मुम में कितनी बातें फर्ज हैं? जोर से बोलो, कितनी बातें? क्या क्या? फंस गया। बिल्कुल ले सकते हैं। अभी मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों को, अभी मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों को। तयम्मुम में कितनी बातें फर्ज हैं? बोलो कितनी बातें? जोर से बोलो, कितनी बातें? 3 बातें। कितनी बातें? 3 बातें। वाटर दिस, इधर आओ।
वजू में नियत करना सुन्नत है, लेकिन तयम्मुम में नियत करना फर्ज है। तयम्मुम में नियत करना फर्ज है। नियत किए, नियत करने के बाद पाक मिट्टी पाक दीवार में एक मर्तबा जोर से मारो, इस तरह हाथ। अगर ज्यादा धूल है तो झाड़ लो, पूरे चेहरे का मसा करो। सुभान अल्लाह। किसका मसा करो? पूरे। फिर उसके बाद दोबारा हाथ मारो, अगर ज्यादा कर तो दोबारा झाड़ लो, पूरे हाथ का मसा करो कि उन्हीं समेत। इतना कर लिए तुम पाक हो गए, तुम्हारा वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, और तुम ऐसे पाक हुए, ऐसे पाक हुए कि तुम नमाज पढ़ने के लायक हो गए। नमाज पढ़ने के, बोलो नमाज पढ़ने के, बोलो नमाज पढ़ने के। अगर कोई ज़ईफ, सुनो, कोई चचा नाना सुनो, कोई ज़ईफ जिसको बीमारी है पेशाब की, जो कतरा टपकता है, टपकता है क्या? तो उससे होता क्या है ना, कपड़ा नापाक हो जाता है। मुसलसल टपकने से क्या होता है? कपड़ा नापाक हो जाता है क्या? तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो एक कपड़ा ऐसा बांध ले कि सारा कतरा उसी में रह जाए, और उसके बाद एक ऊपर से कपड़ा चढ़ा ले, लुंगी वगैरह, फिर नमाज पढ़े। फिर अगर कतरा टपक टपक के वो कपड़े को नापाक कर दे, जितना देर तक तुम नमाज पढ़ते रहोगे तुम्हारे लिए नमाज हो जाएगी। फिर दूसरे वक्त के लिए जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, फिर से तुम वजू करोगे। फिर तीसरे वक्त के लिए जब नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, फिर तुम वजू करोगे। तो इसी तरह वजू करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, वजू करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, वजू करते रहना, नमाज पढ़ते रहना। ये उज़्र शरई पाई गई है। जब उज़्र शरई अगर पाली जाए तो उसके लिए मसला कुछ और हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, तुम भद्रक में हो, कहां पर हो? मौलाना साहब बताइए कहां पर हैं? दुर्गापुर। यहां से तुम भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर कितना किलोमीटर है? 120। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम क्या 4 रकात वाली नमाज जो फर्ज है, क्या तुम 4 रकात पढ़ोगे, या तुम? क्या शान है मेरे बड़े सरकार की, क्या शान है मुजाहिदे मिल्लत की। जानते हो सुभान अल्लाह, क्या दर्श दिया है, क्या तारीफ दी है, क्या मोहब्बत का दर्श दिया है, क्या इल्म का दर्श दिया है। अरे इन बेवकूफों से पूछो जो ये कहते हैं कि बड़े सरकार आलिम नहीं थे, बड़े सरकार मदरसा में पढ़े नहीं है। अब जब बड़े सरकार के गुलामों का ये आलम है, तो बड़े सरकार का आलम क्या होगा? बड़े सरकार का आलम क्या होगा? जब आदमी 92 किलोमीटर जाए तो आदमी क्या हो जाता है? मुसाफिर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? और मुसाफिर के लिए 4 रकात वाली नमाज कै रकात पढ़ेगा? बोलो कै रकात पढ़ेगा? और किसी मुकीम इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ेगा तो कितना पढ़ेगा? तो इमाम के, तुम कटक गए भुवनेश्वर, इमाम के पीछे पढ़ोगे क्या 2 रकात ना 4 रकात? 4। लेकिन खुद अगर अकेले से पढ़ोगे और इमाम भी अगर मुसाफिर है तो कै रकात पढ़ोगे? बोलो कै रकात पढ़ोगे? अलहम्दु शरीफ पढ़ना क्या है? अरे बोलो ना, अलहम्दु शरीफ पढ़ना क्या है? जोर से बोलो, अलहम्दु शरीफ पढ़ना क्या है? सुन्नत भी है, फर्ज भी है, वाजिब भी है। एक सवाल का जवाब दो, वो कौन सी सूरत है जिस सूरत में अलहम्दु शरीफ का पढ़ना हराम है? कौन सी सूरत है जिस सूरत में अलहम्दु शरीफ का पढ़ना हराम है? अलहम्दु शरीफ नमाज में पढ़ना फर्ज है, वाजिब है नमाज में। और भी ऐसी आप पढ़ सकते हैं अलहम्दु शरीफ, सूरह फातिहा की तिलावत कर सकते हैं, सवाब है। लेकिन वो कौन सी हालत है? एक बंदा पाक भी है, साफ भी है, नमाजी भी है, मस्जिद में भी है, मदरसा में भी है, सर में टोपी भी है, ज़बान भी साफ है, सब कुछ बोलता है, नमाज भी पढ़ता है। लेकिन वो कौन सी हालत है कि जिस हालत में अलहम्दु शरीफ का पढ़ना हराम है? नहीं, ऐसा नहीं। जनाजा में पढ़ सकते हैं, जब दुआ याद ना हो तो हम उसे पढ़ सकते हैं। जनाजा तो नमाज है ही नहीं, हो तो दुआ है।
सुनोगे मुझसे? मैं अगर जवाब दूंगा तो पैसा मुझे कौन देगा? सुनो कारी गुलाम सरवर नेमती साहब, वो कौन सी हालत है जिस हालत में नमाज पढ़ा, ये वो कौन सी हालत है जिस हालत में अलहम्दु शरीफ पढ़ना, जोर से बोला अलहम्दु शरीफ पढ़ना। ये आपके इमाम साहब है ना मुजाहिद साहब, जब ये इमामत के लिए जाएं और मुसल्ले में खड़े हो जाएं और आप उनके पीछे जब मुक्तदी बन के खड़े हो जाओ, जब तुम नियत कर लो इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम, वो तिलावत करेंगे सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ की, उस हालत में मुक्तदी को अलहम्दु शरीफ पढ़ना हराम है, हराम है। वो नमाज में उस इमाम की किरात तवज्जो से सुनेगा, सुनकर चुपचाप रहेगा। जब वो वलद्दालिन कहेंगे तो तुम आहिस्ते से आमीन कह देना। तो ऐसी सूरत में हाँ जी बोल लाला, नारा लगा, जोर से नारा लगाओ, जोर से नारा लगा। सुभान अल्लाह, क्या इश्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे भी, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता। मेरे बच्चों की इबादत है इसमें शामिल, घर घर मेरी कमाई से नहीं चलता। आज इस बच्चे ने इमाम हुसैन हसन हुसैन का जो नारा लगाया कि फातिमा के दो फूल, आज भी करबला की जमीन हमसे पुकार कर कहती है, ऐ यजीदियो, इस नवासे रसूल ने क्या गुनाह किया था जो 3 दिन के भूखे प्यासे तुमने करबला की जमीन पर उनको शहीद कर दिया, उनके बच्चों को तड़प तड़प कर मार दिया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया, अली असगर को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया, और मोहम्मद को शहीद कर दिया। आज भी करबला की जमीन ये हमें चीख चीख कर कहती है, ऐ यजीद, ऐ सुहरईन, ऐ होली, ऐ जो है यजीदियो, हुसैन की क्या गलती थी, हुसैन का क्या कसूर था, हुसैन का क्या गुनाह था जो करबला में हुसैन को बगैर दाना पानी के मार दिया गया है, बगैर दाना पानी के कत्ल कर दिया गया है। आज भी वो जमीन हमें पुकार पुकार के चीख चीख के यही कहती है कि हुसैन का कोई कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था। अरे कत्ल करने वाले ये सूफी गलत पर थे, वो बातिल में थे, वो नाहक थे। हुसैन कल भी साबिर था, आज भी साबिर है और सुबह क़यामत तक साबिर रहेगा, साबिर रहेगा, साबिर। सुभान अल्लाह। उसी तरह भद्रक की जमीन पे चीख चीख के पुकार रही है, ऐ मुफ्तियान निजाम, बड़े सरकार का क्या कसूर था, ऐ उलमा, बड़े सरकार का क्या कसूर था जो तुमने उन पर नाहक फतवा लगाया। एक आलू की वजह से, एक मौलवी की वजह से तुमने उन पर जो फतवा लगाकर उन पर जो तुमने जुल्म किया है, जो सितम ढाया है, वो आज भद्रक की जमीन हमें पुकार कर कहती है, औलादे गौसे आजम ने क्या कसूर किया था, क्या गलती की थी। जी नहीं, उनको वो आए नहीं थे, उनका गौस ने उन्हें भेजा था, सैयदना पाक ने उन्हें भेजा था, उनके नाना ने उन्हें भेजा था, उनके पीरों मुर्शिद ने उन्हें भेजा था। वो ये तालीम देकर भेजे थे, ऐ नसीब, जब भी भद्रक जाना, जुल्म होगा, सितम होगा, तुझे लोग परेशान करेंगे, जब भी तुझे लोग परेशान करेंगे तो तू अपने नाना हुसैन को याद कर लेना, अपने बाबा को याद कर लेना, करबला को याद कर लेना। तो बड़े सरकार जिंदगी भर तक सब्र करके दुनिया से चले गए, कभी तक किसी को उफ तक नहीं कहा। अगर बड़े सरकार चाहते तो ईंट से ईंट बच जाती है। बड़े सरकार अगर एक बोली बोल देते ना, घरों में आग लग जाता, उनकी औरतें बेवा हो जाती, उनके बच्चे यतीम हो जाते। क्या हुसैन करबला में अगर एक इशारा कर देते, क्या वो पानी उनके कदमों में नहीं आ जाता? अगर हुसैन एक इशारा कर देते, सारे यजीदी क्या नहीं मर जाते?
हुसैन के अंदर ताकत थी, कुव्वत थी, नबी का मौजूदा है, नबी की करामत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के रखते जिगर, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूरे आयन, नबी ने फरमाया अल हसन हो वल हुसैन हो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, जो दुनिया में भी सरदार रहा, आखिरत में भी सरदार है, जन्नत में भी सरदार है। अगर वो इशारा कर देता तो सारे यजीदी मर जाते, लेकिन हुसैन को एक तालीम दी गई थी, सब्र करना, सब्र करना, साबिर बन के जिंदगी गुजारना है। अगर तुम सब्र करोगे तो कयामत तक इस्लाम फलता फूलता चला जाएगा। उसी तरह बड़े सरकार को भी दर्श दिया गया था कि सब्र करना बेटा, सब्र करना। जब तुम सब्र करोगे तो भद्रक में सुबह कयामत तक कादरी चराग जलता था, जलता है और जलता, बोलो जलता। मेरा वक्त खत्म होगा, 10 मिनट लूंगा, उसके बाद में तकरीर खत्म, 1 घंटा हो गया। चलते चलते एक दो सवाल और करता हूं ताकि कुछ जानकारी हासिल हो जाए। बताएं कुछ जानकारी हासिल किए हो या नहीं, बहुत कुछ मालूम हुआ या नहीं। चलते चलते एक सवाल मैं तुमसे करता हूं, रसूलुल्लाह के वालिद का क्या नाम था? मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को भी जानो। रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? सुभान अल्लाह, क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। जोर से बोलो हजरते। और माँ का नाम क्या था? बीबी आमीना। और दूध पिलाती दाई, उनका क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? मेरे नबी को कितनी औरतों ने दूध पिलाया है? मेरे नबी को कितनी औरतों ने दूध पिलाया है? कोई 2 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। 2, एक बीबी आमीना, एक दाई, स्टेज वाले। रसूलुल्लाह को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? गलत जवाब, रॉन्ग। 3। कितने? 3 औरतों। माँ बीबी आमीना और अबू लहब की लौंडी सोएबा 2। फिर 7 दिन के बाद दाई हलीमा आई और लेके चली गई। कितनी औरतों ने? बोलो कितनी औरतों ने दूध पिलाया? ये नबी की सीरत है। मेरे नबी के दादा का नाम क्या था? मेरे नबी के परदादा का क्या नाम था? बोलो ना बेटा, क्यों नहीं कर रहा? नहीं मत बोलो, हिम्मत मत हारो, हौसला को हमेशा बुलंद रखो। इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों के तले रहेगी। मेरे नबी के परदादा का नाम हजरत हाशिम था। क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? हजरत। मेरे नबी के नाना का क्या नाम था? और मेरे नबी के नानी का क्या नाम था? मेरे नबी के नाना का क्या नाम था? अच्छा छोड़ो, मेरे नबी की दादी का क्या नाम था? मेरे नबी के नाना का नाम वहब था। क्या नाम था? वहब नाम था। और नबी की दादी का क्या नाम था? नबी की दादी का, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, इतना गैर गुजर गया है, इतना नीचे आ गया कि अपने नबी की दादी का नाम याद नहीं तुझे। बोल, कलमा पढ़ते हो यार? कभी तुमने तारीख की किताब कभी तुमने नहीं पढ़ी? आप एक हिंदू लड़का को अगर मैं खड़ा कर दूं, फिर उनके रामायण के बारे में, उनके जो है गीता के बारे में, उनके तमाम किताब के बारे में, उनके गुरु के बारे में अगर मैं एक बच्चे को अगर जब पूछना शुरू कर दूं ना, तो वो बच्चा कितना स्मार्ट है, अपने धर्म के बारे में क्या से क्या बोलता चला जाएगा। लेकिन मुसलमान इतना गुजर गया, नीचे गया है कि अपने नबी की दादी का नाम नहीं याद नहीं। मेरे नबी की दादी का नाम फातिमा था। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? नबी ने अपनी बेटी का नाम दादी के नाम पर रखा था। मौलाना साहब, बेटी का नाम, छोटी बेटी का नाम दादी के नाम पर रखा था। बात समझ में आ रही है कुछ? बात समझ में आ रही है कुछ? और एक सवाल,
मेरे नबी के कितने चचा थे? नानी का नाम जो है क्या नाम? नहीं, उनका नाम होता है, बाप का नाम होता है अब्दुल अज़्ज़ा बिन्त अब्दुल अज़्ज़ा, बरा बिन्त अब्दुल अज़्ज़ा नाम था। गालिबन मुझे याद आ रहा है नानी का नाम, और नाना का नाम वहब था। क्या नाम था? नाना का नाम। रसूलुल्लाह के कितने चचा थे? आइंदा जब भी तुम्हारे यहाँ आऊं मैं जलसा करने के लिए, ये सवाल का जवाब एक एक करके मैं लूंगा, फिर पता करूंगा कि तुम लोग कितने चाहते हो, जलसा में कितने सुनते हो। नबी के कुल कितने चचा थे? नबी के कुल 12 चचा थे। कितने चचा थे? बोलो कितने चचा थे? और 12 चचा में कितने चचा ईमान लेकर आए? 12 तो चचा थे, सब ईमान लाए क्या? जी नहीं। कितने चचा ईमान लेकर आए थे? 2। कितने चचा? एक का नाम अमीरे हमजा, एक का नाम हजरत अब्बास। 2 चचा ईमान लेकर आए और सब के सब जहन्नमी बने। सब के सब जहन्नमी बने। और जो जितने चचा थे 2 चचा ईमान लेकर आए। और एक सवाल चलते चलते मैं आपसे कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां थी? 4। 4 3 कितने हो गए? 7। बेटों का नाम याद है? बेटियों का नाम याद है? बोलो। बेटे का नाम याद है? बेटे का क्या नाम है? जोर से बोलो। हजरत कासिम, इब्राहिम, सुभान अल्लाह। 2 तो जवाब दिया, सुनो गौर से, बैठ जाओ। एक बेटे का नाम कासिम, एक बेटे का नाम अब्दुल्ला और एक बेटे का नाम इब्राहिम। रसूलुल्लाह के 3 बेटे। जोर से बोलो। रसूलुल्लाह के 3 बेटे। तीनों बेटे दुनिया से रूह बचपन ही में इंतकाल कर गए। और रसूलुल्लाह की 4 बेटियां। रसूलुल्लाह की, जोर से बोलो, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां। बेटियों का नाम याद है? बोलो। नहीं। ज़ैनब, पहली बेटी का नाम ज़ैनब। फिर सुभान अल्लाह, रुकैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या नाम है बाबू तेरा? शेख नियाज कादरी। इसने सही सवाल का जवाब दिया कि मेरे नबी की 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत बीबी फातिमा, 4 बेटियां। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब करा दे दो। मेरे रसूलुल्लाह के कितने दामाद हैं? रसूलुल्लाह के कितने दामाद हैं? कितने? 4 दामाद है। 4 बेटी तो 4 दामाद। क्या ये सवाल जवाब सही है? क्या ये जवाब सही है? 4 बेटियां तो 4 दामाद। क्या ये जवाब सही है? हमारे इमाम साहब कह रहे हैं गलत है। बेटा मैं मुक्तदी की सुनूं कि इमाम की सुनूं? इमाम की सुनूं। इमाम साहब कह रहे हैं कि गलत। अब मैं इमाम की जुबान से मैं ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह के 4 दामाद नहीं बल्कि 3 दामाद थे। कितने दामाद थे? जोर से बोलो। रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां? 4 बेटियां, 3 दामाद। सुनो, ज़ैनब की शादी अबुल आस से हुई और रुकैया उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उस्मान गनी से हुई। जब एक बेटी का इंतकाल हो गया तो नबी ने फरमाया मैं अपनी तीसरी नंबर की बेटी भी उस्मान के निकाह में उस्मान के निकाह में दे दूंगा। इसलिए हजरत उस्मान गनी को सुन्नुरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले कहा जाता है। जब एक बेटी का इंतकाल हो गया रुकैया का, उसके बाद इंतकाल के बाद फिर एक बेटी उम्मे कुलसूम को भी आपके निकाह में दे दिया और एक बेटी बची जिसका नाम सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिबा, शाकिरा, सालिहा, साबिरा, हजरत बीबी फातिमा। उनका निकाह मौला अली हैदर कर्रार हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब से हुई है।
तो रसूलुल्लाह की 4 बेटियां, दामाद कितने? बोलो कितने दामाद? जोर से बोलो कितने दामाद? अब आओ, जब हसन हुसैन से प्यार करते हो जरा उनके बारे में जरा पूछ दूं। हजरत फातिमा के कितने बेटे थे? सुभान अल्लाह। आप भी कह रहे हैं 3, सबूत देना होगा। और कोई है जो बता दे हजरत फातिमा के कितने बेटे थे? बच्चा कह रहा है कि 3। अब बोलो कितना? 2। बट तू बता। 2। चुप 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 चुप। और कोई है? नसीमी वाल चैनल शोएब है? क्या नाम है तुम्हारा? शेख नियाज कादरी कह रहे हैं कि 3। चचा तुम भी कह रहे हो 3? अपने इल्म पर भरोसा नहीं है? सुन के बोल रहे थे। हाँ वही हजरत अली हजरत फातिमा से जो बेटे हुए कितने? 3। क्या नाम है बेटा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इसने नाम भी बताया है। 3 बेटे, एक का नाम हसन, बड़े बेटे का नाम, जोर से बोलो नाना, बड़े बेटे का नाम, और मजले बेटे का नाम हुसैन, मजले बेटे का नाम, और छोटे बेटे का नाम इमाम मोहसिन, जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था। जिनका इंतकाल, बोलो जिनका इंतकाल, बोलो जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ऐ मेरे दोस्तों, अगर इतनी बात अगर तुम जान लिए तो इन बातों को याद रखोगे या भूल जाओगे? मेंबर, जलसा का मेंबर है ना? चेहरे से पता चल रहा है कि जलसा का तो मेंबर है, क्योंकि गले में फांसी का फंदा जो लगाया है, किसका फंदा है? नहीं, प्यार का फंदा है। ये प्यार की निशानी है। बोलो प्यार की। जितनी बातें बताए याद रहेगा बाबा? रहेगा कि नहीं? अगर इस तरह की अगर तकरीरें अगर तुम सुनो, बयान अगर इस तरह की अगर तुम बयान सुनो, तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। बोलो मुस्तफ़ा की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। आका की मोहब्बत तुम्हारे दिल में। गौसे पाक से प्यार करते हो? बोलो गौसे आजम से प्यार करते हो कि नहीं? गौसे आजम के वालिद साहब का नाम क्या था? सुभान अल्लाह। हजरत अबू साले मूसा जंगी, गौसे आजम की माँ का नाम क्या था? सुभान अल्लाह। गौसे आजम की माँ का नाम उम्मुल खैर। बड़े सरकार से प्यार करते हो? बड़े सरकार की माँ का नाम क्या था? सुभान अल्लाह। सैयदा वारिसा। बड़े सरकार के बाप का क्या नाम था? बोलो। अबू सईद। मुजाहिद मिल्लत से प्यार करते हो? बोलो मुजाहिद मिल्लत से प्यार करते हैं कि नहीं? मुजाहिद मिल्लत के वालिद साहब का क्या नाम है? सुभान अल्लाह। अब्दुल। मुजाहिद मिल्लत की माँ का क्या नाम था? ये जवाब पूछ के रखना, आइंदा साल जब आऊंगा ये जवाब देना कि मुजाहिद मिल्लत की माँ का क्या नाम था। ठीक है? ऐ अल्लाह, शाम से लेकर अब तक मैंने जो भी बयान किया अहले बैत के शान में, बड़े सरकार की शान में, गौसे आजम की शान में, और जो भी मैंने तबलीग सीरत के तौर पर मैंने जो भी बयान किया, जितना मैंने दर्स दिया सवाल और जवाब के तरीके से, ऐ अल्लाह इन तमाम इल्मों को इन बच्चों के सीने पे डाल दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग यहाँ बेटे के बाप बैठे हुए हैं, सब वादा करो कि आज के बाद से जब भी बेटे का शादी कराओगे जहेज लोगे नहीं। बोलो जहेज लोगे? हाथ उठा के बोलो कि इंशाल्लाह जहेज लेंगे। भिखारी की तरह मांगेंगे। बोलो जहेज लोगे? बोलो जहेज लोगे? नहीं देना नहीं। अगर लोगे कल कयामत के दिन में देना भी पड़ेगा। आप जहज लेंगे नहीं, जहज के खिलाफ में आवाज उठाएंगे। बोलो जहज के खिलाफ में, डिमांड के खिलाफ में क्या उठाएंगे? झूठ बोलेंगे, गिबत करेंगे, चुगली करेंगे, सूद खाएंगे, रिश्वत लेंगे, दलाली करेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे, सूदखोरी करेंगे। इंशाअल्लाह आज के बाद से सरकार की सुन्नत पर अमल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे? बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।